हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः अनुज सर के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 जो आपका है गॉस का प्रमेय एवं अनुप्रयोग से आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका होगा स्टूडेंट, ये दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न को मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, और आप अगर नए पहली बार हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट इसका बना है स्टूडेंट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है आपका स्टूडेंट वो क्या आपका है कि घन कोण से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट जब भी इसके बारे में आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे क्या, घन कोण। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट क्या, यहाँ पे है घन कोण। तो आइए स्टूडेंट इसकी जो है डेफिनेशन को हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि घन कोण की जो है डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रीन को करेंगे छोटा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये कहा गया है, इसकी जो डेफिनेशन होने वाली है ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहा है कि आप का दिया गया है कि किसी क्षेत्रफल, आपको कोई क्षेत्रफल लेना है, मतलब एक वस्तु लेनी है जिसकी कुछ न कुछ लंबाई और कोई न कोई चौड़ाई होगी। तो उस क्षेत्रफल का नाम देंगे ए, क्योंकि क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। द्वारा गोले के केंद्र, मतलब जो क्षेत्रफल बनाएंगे हम लोग एक गोला लेंगे, उस गोले को कहेंगे क्षेत्रफल, और उस गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं स्टूडेंट। उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए पहले समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे, देखिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपके, तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका एक गोला बना रहे हैं। ये देखिए ये गोला है, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट एक गोला। तो स्टूडेंट गोला तो आपका क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, तो ये जो गोला है, गोला इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो इसका जो क्षेत्रफल है, इस गोले का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए। अब कुछ जगह बुकों में यस भी देता है स्टूडेंट, यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं। तो ये जो गोला है, इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। और इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र क्या है, ओ है। इस गोले का केंद्र क्या है स्टूडेंट, आपका ओ है। तो आपका यहाँ पे क्या कहा गया कि किसी क्षेत्रफल ए, तो ये आपने लिया क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल का नाम दिया गया है ए, द्वारा गोले के केंद्र पर, ये गोला बन गया, और इस गोले के केंद्र यानी कि ओ पर जो कोण बनता है। तो स्टूडेंट चलिए हम यहाँ पे एक आर्क बना के, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा आर्क बनाएंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे भी एक छोटा सा आर्क बनाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ चूँकि ये पूरा का पूरा पृष्ठ हो जाएगा, अब गोले के केंद्र के कारण यहाँ पे भी एक पृष्ठ बन जाएगा, यहाँ पे भी एक पृष्ठ बन जाएगा। जब यहाँ पे एक पृष्ठ बन जाएगा तो इसे कहेंगे बेटा आपका क्या, अल्प पृष्ठ। इसे कहेंगे स्टूडेंट आपका अल्प, इसे कहेंगे आपका स्टूडेंट यहाँ पे अल्प पृष्ठ। ध्यान रहेगा स्टूडेंट, इसे कहेंगे अल्प पृष्ठ, क्योंकि पूरे पृष्ठ को हम दिखाते हैं ए से और अल्प पृष्ठ को दिखाते हैं स्मॉल डी और कैपिटल ए से। अल्प का मतलब बहुत छोटा सा। तो कह रहा है स्टूडेंट, जब ये जो आर्क लगा है तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, एंगल कोण, तो जिसे कहते हैं घन कोण, और जिसको दिखाते हैं डी ओमेगा से, जिसको दिखाते हैं डी ओमेगा से, जिसको स्टूडेंट दिखाते हैं किससे, डी ओमेगा से। तो स्टूडेंट इसी को आप देख सकते हैं, हम बना के ऑलरेडी रखे हैं। यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट कि घन कोण को किससे दिखाते हैं, ओमेगा से, क्योंकि अब यहाँ जो घन कोण की बात चल रही है, घन कोण पूरा बड़े पृष्ठ के लिए बनेगा तो ओमेगा, और अल्प पृष्ठ के लिए बनेगा तो डी ओमेगा। तो घन कोण को स्टूडेंट ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब आप आगे आएंगे, यहाँ दिया गया है स्टूडेंट घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है क्या आपका स्टूडेंट, स्टेरेडियन। तो आप देख सकते हैं, और इसका जो फार्मूला बन के आएगा घन कोण का, वो आपका हो जाएगा घन कोण अल्प पृष्ठ के लिए,
अब बड़े पृष्ठ के लिए ओमेगा, तो डी ओमेगा, अब यहाँ डी ओमेगा निकाले हैं, अभी इसके बाद मैं ओमेगा भी बता दूंगा। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। आर कहाँ से आएगा स्टूडेंट, आर कहाँ से आएगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ से केंद्र से यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है आपका आर है। तो क्लियर है आपका स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए डायग्राम में बताया गया है, तो देखा जाए आपका, तो यह एक पृष्ठ था जो गोला भी कह सकते हैं आप, और इसका नाम दिया गया ए। इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पे आपने चारों तरफ क्या किया, एक अल्प पृष्ठ का निर्माण किया, या अल्प अवयव भी कह सकते हैं, जिसको दिखाते हैं डी ए से। डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन जो होता है सीधे होता है। आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल वेक्टर में हमेशा वो क्षेत्र के बाहर होता है। तो डायरेक्शन दिखाते हैं कैप एन से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी घनकोण के अल्प घनकोण का होता है डी ओमेगा, जिसका फार्मूला होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। अगर पूरा वैल्यू निकालना है तो चलिए पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, चूँकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, ध्यान रहे आपका स्टूडेंट, आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए आपका यहाँ पे घनकोण डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, ये अल्प पृष्ठ है। अल्प पृष्ठ का मतलब ये समझाया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, अल्प पृष्ठ का देखिए आपको यहाँ समझाते हैं। यहाँ पे ये जो हल्का सा गोला है अल्प पृष्ठ, ध्यान रहे आपका स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका है अल्प पृष्ठ, अल्प पृष्ठ। तो इसका जो फार्मूला था वो क्या था आपका स्टूडेंट, यहाँ पे डी ओमेगा इज इक्वल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो कह रहा है कि जो ऊपर फार्मूला है इसमें थीटा का मान अगर 0 अंश रख दिया जाए तो आप लिखेंगे ऊपर दिए गए समीकरण से डी ओमेगा है तो आप भी लिखें डी ओमेगा, इक्वल का सिंबल है तो आप भी लिखेंगे, डी ए है तो आपने भी लिखा है, कॉस है तो आपने भी लिखा, थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, थीटा के स्थान पे 0 अंश रखेंगे, और यहाँ पे बटे है तो आप भी लिखें बटे, और यहाँ पे आर स्क्वायर आपने भी लिखा है। तो डी ओमेगा ऐसे रहेगा, इक्वल है तो ऐसे रहेगा, डी ए ऐसे रहेगा, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और बटे में आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपका डी ओमेगा ऐसे रहेगा, बराबर है तो बराबर डी ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए अपान आर स्क्वायर। तो कह रहा है कि यहाँ जो ए ये तो अल्प पृष्ठ के लिए था, अल्प पृष्ठ मतलब स्टूडेंट इसका जो क्षेत्रफल था यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल था वो क्या था, डी ए था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ए है। तो आप अभी इसका निकाले हैं, अभी पूरा निकालना है। पूरे के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे के लिए आपका बन जाएगा ओमेगा, यहाँ पूरे के लिए आपका बन जाएगा स्टूडेंट ओमेगा, यहाँ पूरे के लिए आपका बन जाएगा ओमेगा। तो आप पूरा निकालेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो, संपूर्ण, अभी आप अल्प पृष्ठ का निकाले थे, अल्प पृष्ठ मतलब बेटा आप किसका निकाले हैं, अभी आप लोग इसका निकाले हैं, इसका निकालें। अब पूरा निकालना है ये ग्रीन वाले का। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो तो आप पढ़ चुके हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब संपूर्ण निकालेंगे तो ये जो है डी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ओमेगा। तो यहाँ से भी बराबर बराबर, तो डी खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए, और बटे में ऐसे रहेगा और आर स्क्वायर। तो ए के स्थान पे क्या लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए के स्थान में क्या लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर, बटे है तो बटे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपका ओमेगा इज इक्वल 4 पाई। यह आपका स्टूडेंट घनकोण का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आप सभी विद्यार्थियों को सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद यही रहेगी स्टूडेंट, आप सब अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।